हेलो नमस्कार, एबीसी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं 16 से 18 अगस्त के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। पहला क्वेश्चन है, विश्व बैडमिंटन महासंघ ने हाल ही में किस खिलाड़ी को निलंबित किया है? तो प्रमोद भगत को हाल ही में निलंबित कर दिया है। पिछले एक वर्ष में 3 बार वेयर अबाउट फेलियर की वजह से इसे 18 महीने के लिए निलंबित कर दिया है। इस वजह से पैरा ओलंपिक जो पेरिस में होने वाली है इसमें ये भाग नहीं ले पाएंगे। अगले बार पैरा ओलंपिक में ये स्वर्ण पदक विजेता थे प्रमोद भगत, लेकिन इस बार ये भाग नहीं ले पाएंगे। क्या होता है वेयर अबाउट फेलियर? तो वेयर अबाउट फेलियर का मतलब होता है ये अपने ठिकाना बताने में 3 बार जो है ये गलत ठिकाना बताया है। कहाँ रह रहे हैं नहीं रह रहे हैं ये बता रहा था, जिस वजह से वेयर अबाउट फेलियर की वजह से 18 महीने के लिए इसे निलंबित कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में जूनियर पुरुष हॉकी टीम के मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया? तो गोलकीपर है पीआर श्रीजेश हॉकी के ही गोलकीपर है पीआर श्रीजेश, जिसको जूनियर पुरुष हॉकी टीम के मुख्य कोच नियुक्त किया गया। क्रिकेट के मुख्य कोच नियुक्त किया गया अभी है गौतम गंभीर, आपको पता होगा, और बॉलिंग कोच बनाया गया है मॉर्नी मॉर्कल को। हाल ही में 15 अगस्त 2024 को भारत कौन से स्वतंत्रता दिवस मनाया या 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया, जिस पे नरेंद्र मोदी लाल किला से 11वीं बार भाषण दिया। टीम इंडिया के नए बॉलिंग कोच बने हैं मॉर्नी मॉर्कल, जो साउथ अफ्रीका के गेंदबाज हैं। भारत के पहले नेट जीरो कार्बन एमिशन एयरपोर्ट का दर्जा किसे मिला? तो नेट जीरो कार्बन एमिशन का दर्जा मिला है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली को। 6 नंबर क्वेश्चन है, किस देश के उपराष्ट्रपति मोहम्मद जवाद जरीफ ने नियुक्ति के 11 दिन बाद त्यागपत्र दे दिया? तो ये ईरान के थे उपराष्ट्रपति जिन्होंने त्यागपत्र दे दिया। 7 नंबर क्वेश्चन, छठे भारत ऑस्ट्रेलिया समुद्री सुरक्षा संवाद का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये ऑस्ट्रिया की राजधानी कैनबरा में किया गया। 8 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार ने चंद्रयान 3 मिशन की उल्लेखनीय सफलता का उत्सव मनाने के लिए किस दिन को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया? तो 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया है। 9 नंबर क्वेश्चन है, भारत श्रीलंका संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति कहाँ शुरू हुआ है? तो मदुरा ओया में शुरू हुआ है। 10 नंबर क्वेश्चन, समग्र श्रेणी में उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए NIRF रैंकिंग 2024 में किसे शीर्ष स्थान मिला? तो IIT मद्रास को शीर्ष स्थान मिला। 11 नंबर क्वेश्चन है, किस देश में 15 अगस्त के दिन राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया जाता है? तो बांग्लादेश में राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया जाता है क्योंकि शेख मुजब्बुर रहमान की उस दिन हत्या कर दी गई थी। किस राज्य में पहली बार वैश्विक विदेशी महिला कबड्डी लीग आयोजित की जाएगी? तो पहली बार वैश्विक विदेशी महिला कबड्डी लीग आयोजित की जाएगी हरियाणा में। कबड्डी एक ऐसा खेल है जिसमें 7 खिलाड़ी भाग लेते हैं। हाल ही में विनय मोहन क्वात्रा ने किस देश में भारत के राजदूत के रूप में कार्यभार संभाला? तो USA में भारत के राजदूत बनेंगे विनय मोहन क्वात्रा। 14 नंबर क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किसे दूसरी बार वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया? एमपॉक्स जो कि एक वायरल रोग है, जिस वजह से दूसरी बार इसे स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया। 15 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में कैबिनेट सचिव पद पर किसे नियुक्त किया गया? TB सोमनाथन को कैबिनेट सचिव पद पर नियुक्त किया। वहीं गृह सचिव की बात करें तो नए में बनाए गए हैं, नियुक्त किए गए गोविंद मोहन को गृह सचिव और कैबिनेट सचिव बनाया गया TB सोमनाथन को। 16 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में प्लास्टिक खाने वाले कवक की खोज किस देश ने की? जर्मनी। इससे प्लास्टिक का जो खतरा है वो कम होगा। जर्मनी ने इस तरह के कवक की खोज की। 17 नंबर क्वेश्चन है, भारत के पूर्व तेज गेंदबाज डोड्डा गणेश को किस देश के मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया? केन्या के मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया। केन्या की राजधानी है नैरोबी।
अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है और किससे संबंधित है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। दुनिया का सबसे पुराना कैलेंडर कहाँ खोजा गया? तो तुर्की में सबसे पुराना कैलेंडर खोजा गया, जिससे पुरातत्ववेत्ता को बहुत मदद मिलने वाली है। छात्राओं को सैनिटरी नैपकिन खरीदने के लिए पैसा देने वाला पहला राज्य कौन बना? मध्य प्रदेश बना। मध्य प्रदेश की राजधानी आप लोग बताएंगे। हाल ही में IUCN द्वारा जारी रेड लिस्ट में किस प्रजाति को शामिल किया गया? नीला कुरेंजी को शामिल किया गया, जो कि संकटग्रस्त ये प्रजाति बन चुके हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस न्यायालय द्वारा यह फैसला किया गया कि शुक्राणु या अंडाणुदाता उसके जैविक माता पिता नहीं होंगे? तो बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा ऐसा सुनाया गया। ये एक मामला आया था बॉम्बे उच्च न्यायालय के पास कि 42 वर्षीय एक महिला जिनके पति, उनकी ही बहन यानी अपने पति की साली, उनके दाता अंडाणु से एक 5 वर्षीय बच्चा था, जिनको वो उनकी साली बोल रही थी कि मेरा ये बच्चा है, और वे उनके देख रेख करने की जिम्मेदारी लेना चाह रहे थे। लेकिन वास्तविक में माँ तो ये थी, क्योंकि 5 साल तक तो पाली थी ये, इसलिए ये इन्होंने बॉम्बे उच्च न्यायालय में केस किया, जिसमें फैसला आया कि शुक्राणु या अंडाणुदाता उसके जैविक माता पिता नहीं होंगे, बल्कि जो पाले पोसे हैं वही उनके माता पिता होंगे। भारत सरकार में कुल रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई? तो 85 अब कुल रामसर स्थल हैं। पहले 82 थी। 2022 तक 3 नए रामसर स्थल को जोड़ा गया, जैसे नजरायन पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु का है, कजुवेली पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु का, और मध्य प्रदेश के तवा जलाशय को जोड़ा गया। 24 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का आयात बढ़कर कितना हो गया? आयात बढ़कर कितना हो गया? तो 57.48 बिलियन डॉलर हो गया, जबकि निर्यात में कमी आई है। आयात का मतलब होता है हम दूसरे देश से जो खरीदते हैं आयात, और हम जो दूसरे दोस्त को देते हैं कोई भी सामान, वो निर्यात होता है। तो आयात में बढ़ोतरी तो हो रही है, लेकिन निर्यात में नहीं हो रही, घटोतरी ही हो रही है। 25 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार आयुष्मान भारत योजना में किसे शामिल करने का निर्णय लिया? तो आयुष को आयुष्मान भारत योजना में शामिल करने की निर्णय लिया है। आयुष जिसमें योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, होम्योपैथी आदि शामिल है। धन्यवाद।